हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस एग्जाम सेंटर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जीके का टॉप महत्वपूर्ण प्रश्न को कवर करेंगे। दोस्तों, ये प्रत्येक प्रश्न सिलेक्टेड प्रश्न है और आपके प्रत्येक एग्जाम के लिए काफ़ी उपयोगी है। दोस्तों, यदि आप बिहार दरोगा, बिहार पुलिस और बिहार अमीन से संबंधित किसी भी अन्य कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी उपयोगी है। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखिए। चलते हैं इस वीडियो की तरफ, जिसका पहला प्रश्न इस प्रकार से है। आज का पहला प्रश्न है, रॉकेट निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है। रॉकेट जो है वह इनमें से किस सिद्धांत पर आधारित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संवेग के संरक्षण सिद्धांत पर रॉकेट कार्य करता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, प्रेयरी घास का मैदान निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। प्रेयरी घास का मैदान यह इनमें से कहाँ स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तरी अमेरिका में। उत्तरी अमेरिका महादेश में प्रेयरी घास का मैदान सबसे अधिक पाई जाती है। उत्तरी अमेरिका महादेश में कनाडा देश में सबसे अधिक यह घास के मैदान पाया जाता है। प्रेयरी घास का मैदान जो है वह कनाडा देश से संबंधित है, जो उत्तरी अमेरिका महादेश में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, पहली बार विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किस देश में किया गया था। पहली बार विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किस देश में किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उरुग्वे में। उरुग्वे में सबसे पहले विश्व का प्रथम फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है। अनहैप्पी इंडिया यह पुस्तक इनमें से किनके द्वारा लिखा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लाला लाजपत राय के द्वारा यह पुस्तक की रचना की गई है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, चिंतन का मुख्य केंद्र इनमें से कौन सा है। चिंतन का प्रमुख केंद्र, मस्तिष्क का कौन सा भाग में चिंतन का कार्य होता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सेरिब्रम। सेरिब्रम यानी कि अग्र मस्तिष्क होता है और यह चिंतन का मुख्य काम करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, कच्चे पेट्रोलियम का शुद्धिकरण निम्नलिखित में से किस विधि के द्वारा किया जाता है। कच्चा पेट्रोलियम का शुद्धिकरण इनमें से किस विधि के द्वारा किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रभाजी आसवन विधि के द्वारा कच्चे पेट्रोलियम का शुद्धिकरण किया जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, विश्व जल दिवस इनमें से किस तिथि को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 22 मार्च को प्रत्येक साल विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन डी में भी 22 मार्च दिया है, यानी कि 22 मार्च को ही जल दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है। राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नागपुर में। राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय नागपुर में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला कहाँ स्थित है। राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला का मुख्यालय जो है वह पुणे में स्थित है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, पुष्पी पौधों में नर प्रजनन अंग कौन सा होता है। पुष्पी पौधों में जो नर भाग होता है जो प्रजनन का कार्य करता है वह कौन सा होता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पुंकेसर जो है वह पुष्प का नर जनन अंग है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, धन विधेयक सर्वप्रथम कहाँ पेश किया जाता है। धन विधेयक को सबसे पहले कहाँ पेश किया जाता है। तो सबसे पहले जो है लोकसभा में पेश किया जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, सेल फोन किस सिद्धांत पर कार्य करता है। सेल फोन जो है जो हम लोग यूज करते हैं वह कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत पर सेल फोन जो है वह कार्य करता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, कौन सा तत्व सभी कार्बनिक यौगिक में पाया जाता है। इनमें से कौन सा तत्व जो है वह सभी कार्बनिक यौगिक में पाया जाता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कार्बन। कार्बन जो है सभी कार्बनिक यौगिक में पाए जाने वाला तत्व है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, सहसंयोजक बंधन मुख्यतः किस में पाया जाता है। सहसंयोजक बंधन यह मुख्यतः
किसमें पाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कार्बनिक यौगिक में जो है स्वसंयोजक बंधन पाया जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। रेशम की प्राप्ति निम्नलिखित में से किससे किया जाता है? रेशम की प्राप्ति इनमें से किसके द्वारा होता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्यूपा के द्वारा जो है रेशम की प्राप्ति होती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। पानी का बुलबुला किस कारण से चमकता है? पानी का बुलबुला निम्नलिखित में से किस कारण से चमकता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण पानी का बुलबुला जो है वह चमकता है, यानी कि चमकीला दिखाई देता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपित करने वाला प्रथम देश कौन सा है? कृत्रिम उपग्रह को प्रक्षेपित करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सोवियत संघ रूस, यानी कि रूस जो है वह कृत्रिम उपग्रह को प्रक्षेपित करने वाला विश्व का प्रथम देश है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 है। एप्पल कंपनी के संस्थापक इनमें से कौन हैं? एप्पल कंपनी के संस्थापक इनमें से कौन हैं? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, स्टीव जॉब्स जो है वह एप्पल कंपनी के संस्थापक हैं, जिनका वर्तमान में टिम कुक सीईओ हैं। एप्पल कंपनी के वर्तमान में सीईओ हैं टिम कुक और इसका संस्थापक रहे हैं स्टीव जॉब्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कौन निश्चित करता है? उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या को कौन निश्चित करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उच्च न्यायालय में जो है न्यायाधीशों की संख्या को संसद जो है निश्चित करता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। मतदाता की आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब किया गया था? मतदाता की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष जो है वह 1989 में किया गया था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। किस संविधान संशोधन के द्वारा मतदाता की आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी? इनमें से किस संविधान संशोधन के द्वारा मतदाता की आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी? तो 61वां संविधान संशोधन 1989 में हुआ था, जिसके तहत मतदाता की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। पंजाब की 5 नदियाँ सिंधु नदी से किस स्थान पर मिलती है? पंजाब की प्रमुख 5 नदियाँ हैं जो सिंधु नदी से किस स्थान पर मिलती है? तो मिठानकोट में मिलती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। निम्न ब्याज दर वाला ऋण को क्या कहा जाता है? निम्न ब्याज दर वाला ऋण को सुलभ ऋण कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। मनुष्य में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या लगभग कितनी होती है? मनुष्य में कपाल तंत्रिका की संख्या, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मनुष्य में जो है वह कपाल तंत्रिकाओं की संख्या 10 जोड़ा होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। राष्ट्रीय योजना में रोलिंग प्लान का सिद्धांत किस सरकार के द्वारा दिया गया था? रोलिंग प्लान यानी कि 1 वर्ष वाला प्लान जो है वह किस पंचवर्षीय योजना यानी कि 5 साल के प्लान, और कौन से सरकार जो है 1 साल का प्लान दिया था? 1 साल का प्लान किस सरकार के द्वारा दिया गया था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जनता सरकार के द्वारा रोलिंग प्लान की शुरुआत की गई थी, यानी कि उसी के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग की स्थापना कब की गई थी? प्रथम विधि आयोग की स्थापना स्वतंत्र भारत में कब की गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्ष 1955 ईस्वी में प्रथम विधि आयोग की स्थापना की गई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। पुष्टि मार्ग के संस्थापक इनमें से कौन थे? पुष्टि मार्ग के संस्थापक, तो वल्लभाचार्य जो हैं वह पुष्टि मार्ग के संस्थापक हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी प्रथम फैक्ट्री को कहाँ स्थापित किया था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा अपना प्रथम फैक्ट्री किस शहर में स्थापित की गई थी? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गुजरात में। गुजरात के सूरत शहर में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा अपना पहला फैक्ट्री को स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। जिस समय इंग्लैंड के सम्राट किंग जॉर्ज पंचम भारत आए थे उस समय भारत का वायसराय कौन था? जब इंग्लैंड के सम्राट
किंग जॉर्ज पंचम भारत आए थे, उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंग्लैंड के सम्राट किंग जॉर्ज पंचम 1911 ईस्वी में भारत आए थे। 1911 ईस्वी में उस समय दिल्ली दरबार लगा था और उसी समय कलकत्ता जो है भारत की राजधानी थी और वहाँ से 1911 ईस्वी में ही कलकत्ता से ट्रांसफ़र होकर के दिल्ली भारत की राजधानी बनी, यानी कि 1912 ईस्वी में जो है दिल्ली भारत की राजधानी बन गई 1912 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। लार ग्रंथियाँ किसके अंतर्गत आते हैं? लार ग्रंथि जो है वह इनमें से किस ग्रंथि के अंतर्गत आते हैं? तो अंतरस्रावी ग्रंथि है। लार ग्रंथि जो है वह अंतरस्रावी ग्रंथि है। लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है, टाइलिन, जो भोजन के पाचन में सहायक होता है। टाइलिन नामक एंजाइम जो है वह भोजन के पाचन में सहायक होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। संपत्ति बाजार में भूमि एवं रिहायशी क्षेत्र को क्या कहा जाता है? संपत्ति बाजार में भूमि और रिहायशी क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उसको रियल एस्टेट कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। भारत में मुद्रा नोट कौन जारी करता है? भारत में मुद्रा नोट को आरबीआई के द्वारा जारी किया जाता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है मुद्रा नोट को जारी करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। विश्व बैंक की उदार ऋण खिड़की के नाम से किस बैंक को जाना जाता है? विश्व बैंक की उदार ऋण खिड़की, यानी कि विश्व बैंक की तरह ही एक संस्था है जिसको IMF कहा जाता है, यानी कि इंटरनेशनल मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यानी कि हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है वह वर्ल्ड बैंक का एक खिड़की के नाम से इसको जाना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। RBI का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? RBI की राष्ट्रीयकरण जो है 1 जनवरी 1949 को किया गया। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? उपनिषद जो है वह कुल टोटल 108 हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर कब आक्रमण किया था? मोहम्मद बिन कासिम प्रथम मुस्लिम था भारत पर आक्रमण करने वाला, जो 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो क्रिप्स मिशन जो है वह भारत 1942 में आया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, क्रिप्स मिशन जो है 1942 में आया था और कैबिनेट मिशन जो है वह 1946 में आया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। बैंकों का बैंक किस बैंक को कहा जाता है? कौन से बैंक को बैंकों का बैंक कहा जाता है? तो RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बैंकों का बैंक के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। गांधी सागर बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? गांधी सागर बांध परियोजना यह जो है चंबल नदी पर स्थित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गांधी सागर बांध परियोजना जो है वह चंबल नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। उच्च तापमान को किससे मापा जाता है? हाई टेम्परेचर जो है वह इनमें से किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है? तो वह पायरोमीटर नामक यंत्र से हाई टेम्परेचर को मापा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41। सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य होते हैं? तो सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या 10 होती है और अस्थायी सदस्यों की संख्या 5 होती है। ध्यान रखिएगा, कुल टोटल सदस्य 15 होते हैं, जिसमें अस्थायी 5 और अस्थायी 10। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।